हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के वीडियो में जिसमें हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री यानी समकोण वाले शीर्ष को ऊपर रखेंगे। अब हम लिखेंगे, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे रचना। रचना में समकोण वाले शीर्ष से AC भुजा पर लंब डालेंगे। इस तरह से दोनों तरफ समकोण बनेगा। इस बिंदु को मान लेंगे D। शीर्ष B से AC भुजा पर BD लंब डाला। BD लंब डाला। इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं BD लंब AC। इस तरह से BD लंब AC खींचा। अब लिखेंगे प्रमाण, प्रूफ। जैसे ही हमने समकोण वाले शीर्ष B से कर्ण AC पर लंब डाला, दो और त्रिभुज बनते हैं BDA या फिर ABD और BDC। और प्रमेय 6.7 के अनुसार दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसके अलावा ये दोनों त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज यानी बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। कहने का मतलब हुआ ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अब हम लिखेंगे छोटे त्रिभुज BDA, त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज ABC, यानी इस त्रिभुज के समरूप बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रमेय 6.7 के अनुसार। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो पहली भुजा लेंगे छोटे त्रिभुज के AD यानी आधार को। AD के संगत होगा बड़े त्रिभुज का आधार AB। बराबर में छोटे त्रिभुज के कर्ण AB को लेंगे, जिसके संगत होगा बड़े त्रिभुज का कर्ण AC। आधार के संगत आधार को लिया और कर्ण के संगत कर्ण को। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब इसे गुणा करेंगे AD इंटू AC। AD इंटू AC बराबर AB इंटू AB, AB स्क्वायर।
ये हो जाएगा समीकरण 1। इसके बाद समकोण त्रिभुज बी डी सी और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी को लेंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। फिर से एक बार प्रमेय 6.7 के अनुसार बी डी सी का आधार डी सी या सी डी और बड़े त्रिभुज का आधार लेंगे बी सी को, बराबर छोटे त्रिभुज का कर्ण बी सी और बड़े त्रिभुज का कर्ण ए सी। यहाँ भी लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यह हो जाएगा समीकरण 2। त्रिभुज बी डी ए और ए बी सी से समीकरण 1 और त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी से समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी कॉमन पार्ट है, ए सी को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में रहेगा ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए सी इंटू ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फाइनली ए सी इंटू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये था पाइथागोरस प्रमेय और उसका प्रूफ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।